मेरा नाम रोशनी मियाजुद्दीन है। मैं हत्यारा में ही रहती हूँ। हम लोग इस आज अनुदान में आए हैं क्योंकि नईम खलीफा की बहू उर्फ चुन्नी सोगरा खातून ये हम लोगों का गरीबों का पैसा मार करके बैठी हुई है। कम से कम 8 से 9 लाख रुपए हम लोगों का मार करके बैठी हुई है। सबके घर में जा के यही बात बोलती है कि मेरे हस्बैंड बीमार है, मेरे हस्बैंड का हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है, मेरे पापा का हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है। किसी को बोली है मेरे घर पे अनाज नहीं है, किसी को बोली है मेरे घर पे स्कूल का एडमिशन करवाना है, किसी को बोली है कि मैं 12/7 में जमीन ली हूँ, राजरहाट में जमीन ली हूँ, आमतल्ला में जमीन ली हूँ, कमरहट्टी में जमीन ली हूँ, हमको रजिस्ट्री करवाना है। सबको यही बात बोल करके पैसा ली है और हम लोग को मालूम नहीं था कि इतने लोगों से पैसा लिए। हम लोग उनको बोले कि आप हम लोग का बोली 1 महीना में रिटर्न कर देंगे सबका पैसा को। जब हम लोग उनको बोलने के लिए आए कि इतना दिन हो गया चुन्नीबाजी, हम लोगों का पैसा रिटर्न कीजिए, तो उनके हस्बैंड हम लोगों को गाली देते हैं और बोलते हैं यहाँ से चली जाओ। इतना गंदा गंदा गाली देते हैं कि आपको हम बता नहीं सकते उनके बारे में। और उनके ससुर भी हम लोगों को गाली देते हैं। कोई खलीफा होकर के इस तरह गाली देता है और ऊपर से हम लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। बोली हम पैसा नहीं लिया है, तुमको जो करना है कर लो। मेरा ससुर जो पार्टी पॉलिसी करता है, मेरे ससुर के ऊपर बड़ा बड़ा नेता का हाथ है। लाल बाजार, इको पार्क थाना, विधान नगर थाना, 9212/7 कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, सब मेरा पॉकेट में। तुम लोग के पास क्या प्रूफ है कि तुम हम लोगों को पैसा दियो? हम तुम लोग के साथ तो जानबूझ से गरीब से पैसा लिया कि तुम लोगों का हक मार सके और तुम लोगों का कोई बोलने वाला नहीं है। क्या कोई शख्स जो खुद को मुहर्रम के अखाड़ा के खिलाफ की बहे वो कभी शराब पी सकता है? हरगिज नहीं। लेकिन तस्वीरों में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है और उसके हाथों में जो जाम है वो बहुत कुछ कह रहा है। दरअसल ये मामला है उत्तर 24 परगना के हथियारा इलाके का, जहां पर एक महिला का आरोप है कि उसने 9 औरतों के साथ झूठ बोलकर पैसे लिए। किसी को ये कहा गया कि घर में कोई बीमार है, तो किसी को कहा गया कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मदद कर दो और जल्द ही पैसे लौटा दूंगी। लेकिन जब इन महिलाओं ने अपनी रकम वापस मांगी तो उनके साथ बदतमीजी की गई और उनके हक की बात करने वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप है कि हत्यारा के इमाम बाड़ा के पास मोहम्मद नईम उर्फ नईम खलीफा की बहू ने मोहल्ले की 9 महिलाओं से अलग अलग बहाने बनाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। सबसे कहा कि फिलहाल परेशानी में हूं और बहुत जल्द ही पैसा वापस कर दूंगी। मगर जब इन महिलाओं ने अपना पैसा मांगना शुरू किया तो उनके तेवर ही बदल गए और साफ कह दिया गया, आप जो कर लो, हम पैसा नहीं देने वाले। थक हार कर ये महिलाएं एक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सलीम उर्फ कल्लू और सौराब मंडल उर्फ नाटा के पास पहुंची। इन दोनों ने नईम खलीफा को बुलाकर कहा कि जिन जिन महिलाओं से आपकी बहू ने पैसा लिया है वो वापस किया जाए, लेकिन पैसा लौटाने की बजाय उल्टा मोहम्मद सलीम और सौराब मंडल के खिलाफ इको पार्क थाने में नईम खलीफा की ओर से शिकायत दर्ज करा दी गई। इसके खिलाफ सभी पीड़ित महिलाओं ने हथियारा के इमाम बाड़ा के पास जाकर नईम खलीफा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अपने हक का पैसा वापस मांगा। इसी भीड़ में नईम खलीफा के सगे भाई को भी देखा गया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके सगे भाई यानी नईम खलीफा ने उनका भी हक मार लिया और पूरी बिल्डिंग ही हड़प ली। आपका नाम क्या है? आप लोग क्यों नईम खलीफा खिलाफ यहाँ पर इस हथियारा की इस जगह पर जो है एहतजाज कर रही है? मेरा नाम रोशनी मियाजुद्दीन है। मैं हत्यारा में ही रहती हूँ। हम लोग इस आज अनुदान में आए हैं क्योंकि नईम खलीफा की बहू उर्फ चुन्नी सोगरा खातून ये हम लोगों का गरीबों का पैसा मार करके बैठी हुई है। कम से कम 8 से 9 लाख रुपए हम लोगों का मार करके बैठी हुई है। सबके घर में जा के यही बात बोलती है कि मेरे हस्बैंड बीमार है, मेरे हस्बैंड का हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है, मेरे पापा का हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है। किसी को बोली है मेरे घर पे अनाज नहीं है, किसी को बोली है मेरे घर पे स्कूल का एडमिशन करवाना है, किसी को बोली है कि मैं 12/7 में जमीन ली हूँ, राजरहाट में जमीन ली हूँ, आमतल्ला में जमीन ली हूँ, कमरहट्टी में जमीन ली हूँ, हमको रजिस्ट्री करवाना है। सबको यही बात बोल करके पैसा ली है और हम लोग को मालूम नहीं था कि इतने लोगों से पैसा लिए। हम लोग उनको बोले कि आप हम लोग का बोली 1 महीना में रिटर्न कर देंगे सबका पैसा को। जब हम लोग उनको बोलने के लिए आए कि इतना दिन हो गया चुन्नीबाजी, हम लोगों का पैसा रिटर्न कीजिए, तो उनके हस्बैंड हम लोगों को गाली देते हैं और बोलते हैं यहाँ से चली जाओ। इतना गंदा गंदा गाली देते हैं कि आपको हम बता नहीं सकते उनके बारे में। और उनके ससुर भी हम लोगों को गाली देते हैं। कोई खलीफा होकर के इस तरह गाली देता है और ऊपर से हम लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। बोली हम पैसा नहीं लिया है, तुमको जो करना है कर लो। मेरा ससुर जो पार्टी पॉलिसी करता है, मेरे ससुर के ऊपर बड़ा बड़ा नेता का हाथ है। लाल बाजार, इको पार्क थाना, विधान नगर थाना, 9212/7 कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, सब मेरा पॉकेट में। तुम लोग के पास क्या प्रूफ है कि तुम हम लोगों को पैसा दियो? हम तुम लोग के साथ तो जानबूझ से गरीब से पैसा लिया कि तुम लोगों का हक मार सके और तुम लोगों का कोई बोलने वाला नहीं है। तो हम लोग जा करके कल्लू अंकल को बोले, नाटा अंकल को बोले कि हम लोग के बारे में आप फैसला कीजिए, इंसाफ कीजिए। वो इन लोगों को बुलाए लेकिन वो नहीं आई। कल्लू अंकल को भी गाली दी,
तो सिर्फ उसका ससुर नईम खलीफा आया और सिराजुल हक आए, बैठ करके हम लोगों के बारे में फैसला किया गया, इंसाफ किया गया और 8 तारीख का 1 महीना का टाइम दिया गया। बोला गया कि 1 महीने के बाद आप जैसे भी करके इन गरीबों का पैसा लौटा दीजिए। तो वो बोले कि हम नहीं, उस दिन एग्री किए कि हाँ ठीक है, हम देखेंगे, बात करेंगे ससुर अपना बहू से कि इतना पैसा लेकर के क्या किए। लेकिन नईम खलीफा को सारा कुछ पता है कि उन लोगों का पैसा कि कहाँ गया नहीं गया है, वो सब कुछ जानते हैं। इनकी घर की जो हेड लीडर है, ये उनकी खुद की बहू सोगरा चुन्नी खातून है। सब कुछ घर का हैंडल, इलेक्ट्रिक बिल, ये इनका खुद का बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हैं, उनका खुद का बिल्डिंग है। और वो एक टीचर भी है, कम से कम 20-30 बच्चा को पढ़ाती है, सबको लोन दिलाती है, सब काम करती है। लेकिन पढ़ी लिखी एजुकेटेड औरत होकर के आज हम ये सब जितनी गरीब औरत लोग से सबसे पैसा लेकर के ये कांड किए। तो बोलिए हम लोग क्या करें? हम लोग इंसाफ चाहिए। आपने कितना पैसा दिया सर? हम 1,30,000 रुपए दिए उसको। कैसे दिए? आपसे वो कैसे पैसा मांग लिए? हम उसको कैश दिए। हमको एक दिन फोन की, बहुत रो रही थी। आपको वो कैसे जानती? हम लोग हथियारा में ही रहते हैं। हम लोग सब हथियारा में रहते हैं। उनकी बिल्डिंग में मेरे साथ 30 साल रही है। अच्छा, फिर? ठीक है, वो एक दिन फोन करके बोली कि हमको 1,000 रुपए ऑनलाइन दोगी, हम हॉस्पिटल में हैं। तो उनको 1,000 रुपए हम ऑनलाइन किए अप्रैल में। तो उसके बाद फिर बोली ना कि हमको थोड़ा थोड़ा पैसा करके कुछ दोगी, ऑपरेशन है, हम तुमको 1 महीने के अंदर रिटर्न कर देंगे। तो हम बोले ठीक है, आप ले लीजिए। तो हम बोले एक काम कीजिए चुन्नी बाजी, मेरे पास तो कैश नहीं है, हम ठीक है कहीं से इंतजाम करते हैं, तो हम आपको दे देंगे। तो हम बोले ऑनलाइन ले लीजिए। तो बोली ऑनलाइन नहीं लेंगे, हमको ना कैश दो, हम हॉस्पिटल में है ना, हम तो बाहर नहीं जा सकते हैं ना, हमको अभी हॉस्पिटल में कैश देना, मेरा ना पापा का हार्ट का ऑपरेशन है। ये बात बोल करके ली। तो फिर एक दिन मेरे घर आई और पैसा ली। तो मेरी बेटी ऐसी मोबाइल देख रही थी, मोबाइल देखते देखते हमको पता भी नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड हुआ। ये वीडियो भी है, आप अगर चाहेंगे तो ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम लोग आ करके कल्लू अंकल को ये सब बात बताए। तो कल्लू अंकल सिराजुल हक हम लोग के बारे में बोलने के बावजूद फिर हम लोगों के नाम पे जा करके थाना में कंप्लेन की है। और हम लोग जब आते हैं तो अपने से अपना घर का गेट फाड़ लेती है, तो कभी चैन गेट में ताला मार लेती है, घर का गैस का सिलेंडर ऑन कर लेती है, बोलती है तुम लोग अंदर आओगी, तुम लोग को लेकर के हम लोग मर जाएंगे। यही सब काम करती। बोलिए हम लोग क्या करें? हम लोग बस यही चाहते हैं। कितना पैसा दिया? 60,000। 60 रुपए कैसे दे दिया? 60,000 हमको भी यही बात बोली है कि मेरे पापा का हार्ट का ऑपरेशन है, आप हमको दे दो, 1 महीने में आपका पैसा वापस कर देंगे। तो हम बोले कि आप मेरे नंबर कहाँ से ले? आपको तो हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि आप नईम चाचा का बहू है। बोले हम आपका नंबर किसी से भी लिए हैं, तो हमको दे दो। तो हम बोले कि आप कब दीजिएगा? बोले हम 1 महीने में आपको पैसा वापस कर देंगे। तो हम बोले चलो ठीक है। आपको तो अगर फोन करके पैसा मांगे तब उसको नहीं, फोन करके नहीं, मेरे घर गई, मैंने नंबर लेके मेरे घर गई। हाँ, वो मेरे घर गई, बोली कि हम बोले नहीं कि हम ठीक आते हैं, आपके घर आते हैं, हम तो आपको ससुर का पहचानते हैं, आपका परिवार का पहचानते हैं, हम आते हैं। तो बोले नहीं, आप मेरा घर में आता हो, हम आपके घर पे आते हैं। तो हम बोले ठीक है आ जाओ। तो हम चाय का दुकान चलाते हैं। तो हम बोले देखिए हमको तो टाइम नहीं मिल पाएगा, तो ठीक है आप आ जाओ। तो मेरे घर पे गई है, मेरे घर पे खूब रोना गाने लगी, खूब बोलने लगी कि हम बहुत परेशान है, मेरे पापा का हार्ट ऑपरेशन है, अब हमको दे दो। तो हमने ठीक है, मेरे पास में तो ऑनलाइन है 30,000 और कैश 30,000 है। बोले 30,000 रुपया ऑनलाइन कर दो। और हम उनसे प्रूफ मांगे, आप हमको प्रूफ कुछ भी दीजिए। तो बोले कि ठीक है आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ले लीजिए। और हम फिर उनको बोले नहीं, हमको ये प्रूफ नहीं चाहिए, हमको चेक चाहिए, आप कोई भी चेक, बैंक का चेक दो। तो बोले वो तो मेरे पास में नहीं है। तो हमने चलो ठीक है, जब इतना रोना गाना कर रही है, पारा का मोहल्ला का है, कोई बात नहीं है। और उनका ससुर का मैंने बात हम लोग पहचानते हैं, उनका हस्बैंड को पहचान, ये बात भी हम उनको बोले कि भले हम आपको नहीं पहचान रहे, लेकिन आपका फैमिली को हम पहचानते हैं। पैसा देने से पहले आपने नईम खलीफा से बात की थी? नहीं, तो नहीं दी, हमको आने ही नहीं दी, एकदम हम लोग को मैंने वहाँ रोक ही दी कि नहीं। और एक बात बोली कि आप एक दूसरे को नहीं बताना, किसी को नहीं बोलना। नहीं, हम लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में? हम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। जो एक दूसरे के दूसरे मिलकर हम लोग पैसे दे रहे हैं, ये हम लोग को खुद को पता नहीं था। जब हम लोग पैसा मांगने आए हैं तब जाके ये पता चला कि सबसे पैसा ली है। हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, इतने पैसा दे दिए हैं। हम लोग को बोली, हमको बोली है कि शबनम, तुम्हारा नाम शबनम है, तुम हम आने जाने रास्ता से करते हैं, हमको धरी है कि शबनम भाभी इधर आइए। तो हमको बोली कि हमको 15,000 का दरकार है, तो हम तुमको 1 महीना में देंगे। तो हम फिर गए लाने के लिए। तो फिर हमको बोली कि भाभी तुम फिर हमको 15,000 दो, हम 15,000 तुमको 30,000 रुपये हम दे देंगे। तो फिर 30,000 देने के जगह में फिर इधर ही खड़ी होके रास्ता में हमको बोली फिर 25,000 दो। तो फिर देने में तो और पैसा दे रही नहीं हमको। फिर बुला के हमको घर में उल्टा पुल्टा बोली, गाली गुप्ता दी। बोले तुम लोग को पैसा नहीं देंगे, तुम लोग को कोर्ट से देंगे पैसा। हम लोग को डायरेक्ट बोली तुम लोग को सबको कोर्ट से देंगे पैसा, तुम लोग को जो खाना उखाड़ो। हम लोग का लाल बाजार हाथ में है, और हम लोग का हम लोग का ससुर, हाँ हम लोग इरफानमा है, सबको उठाता है, ये करता है, मतलब सब MLA सब
मतलब साथ में है, मेरा पॉकेट में है। अल्लाह इको परक थाना भी मेरा था, मेरे ससुर का हाथ में है, सब में सब धमकी दिए। तो हम लोग इसलिए कुछ नहीं बोले। हम लोग कल्लू अंकल, हम लोग कल्लू भाई आप कितना पैसा दिए? हम 60,000 दिए हैं। 60,000 रुपए दे दिए आपने? हाँ। कैसी दे दिए 60,000? मेरा बेटी पढ़ती थी, उसके पास में आज में 5 साल से पढ़ रही थी। 5 साल का उम्र से हम लेके आए थे। ट्यूशन पढ़ती है? हाँ, ट्यूशन पढ़ती है। अच्छा, फिर? उसके बाद में हम काम करने लगा, थोड़ा इधर उधर काम करके पैसा जमाने लगा। बहुत आदमी जानते हैं हमको, तो बहुत आदमी हमरा हेल्प भी करते हैं। 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 ऐसा करके हेल्प करते थे रमजान में, समझे। वो पैसा हम जमा करते थे। हम बाजी से एक दिन शेयर किए कि बाजी मेरे पास में इतने पैसे हैं, बेटी के लिए हम रखे हैं, शादी ब्याह के लिए कितना चंदा उठाएंगे हम, कितना चंदा उठाएंगे हम, इसीलिए हम उसका चलते हम दे दिए, समझे पैसा। इसका वजह से ना पैसा नहीं लिए, पैसा हमसे लिए, पैसा 60,000 रुपए लिए, समझे। हम लोग के पास गई थी। हम लोग 2-3 जन मेंबर है, हम लोग डीसी चलाते हैं, उसको पता है। हम लोग पास गई थी 80,000 मांगने के लिए। रो के बोरिए मेरा हस्बैंड का हार्ट सर्जरी कराना है, हमको पैसे का बहुत दरकार है। तो हम लोग बोले ठीक है। हम लोग जो तो पहचानते हैं लोग को, बहुत साल से लोग तो पहचानते, जान पहचान, एक तो टीचर भी है, तो इसलिए हम लोग भी दिए थे। तो देने के बाद 6 महीने से मतलब कांटेक्ट बंद, आना जाना आती भी नहीं है, फोन भी नहीं उठाती है। हम लोग जब 6 महीना वेट करके देखिए, जब हम लोग घर में आए उसको बोलने के लिए, तो हम लोग को धमकी दे रही है, दरवाजा बंद कर दी, घर का दरवाजा बंद करके हम लोग को मारेगी। बोले हमको मारेंगे, हम कोई पैसा नहीं लिया, हम कोई पैसा नहीं दिया है, जो करना है कर लो। यही चाह रहे हम लोग कि जिस गरीब को जो बेवा है, ये बेवा है, इन लोग को जो कल्लू भाई मेरा जो यहाँ का जो इंसाफ करते हैं, अच्छा करते हैं, कल्लू भाई है, नाटा भाई है, इन लोग हर गरीब का साथ देते हैं, हर गरीब का शादी में भी मदद करते हैं, हर चीज में मदद करते हैं। इन लोग का रिकॉर्ड कभी खराब नहीं है। ये जो नहीम भाई है, ये जो किया है, ये जो काम जो किया है, गरीब का पैसा लेके बहू उसका लिया, उसका सपोर्ट में, बहू का सपोर्ट में करके एक शरीफ आदमी, एक इज्जतदार आदमी नाटा भाई, कल्लू भाई, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हथियारा में कभी किसी का पैसा बेईमानी करता, ना कभी कोई लेडीज को बदनाम करेगा तो हम लोग बर्दाश्त। उन लोग वो और देते हैं, मदद करते हैं, शादी में मदद करते हैं, सब में मदद करते हैं। कोई गरीब का लड़की का शादी में, किसी का कुछ हुआ घर पे, किसी का घर लूटा जाता है, वो लोग इंसाफ करता है, फैसला करता है। हम चाहते हैं कि इस बेवा औरत को, ये लड़की को, जितना माँ बहन है, सबका शौहर रोज काम करता है, रोज का कुआं खोदता है, कोई बिजनेसमैन नहीं, सब गरीब आदमी है, हथियारा में कोई बिजनेस नहीं रहता। तो उनको चाहिए कि सब गरीब को पैसा देना चाहिए और उनका इंसाफ होना चाहिए। जिस तरह के कल्लू भाई इंसाफ किए, मदद किए, गरीब का साथ दिया, तो कल्लू भाई का नाम में डायरी किया, उनका नाम में कंप्लेन किया, ये गलत है। वो जो कल्लू भाई का नाम में केस किया, कंप्लेन को, उसको केस वापस लेने होगा। और ये इंसाफ है कि जितना माँ बहन का पैसा लिया उसको देने होगा, हाथ पे देने होगा, इंसाफ पे देने होगा। आई गलत है, बहुत गलत है। आप खलीफा होंगे দিলাম জমি কিনে, আমি বললাম যে থেকে আছে, আমি বড় আছি, ছোট ভাইদেরও দিলাম সমান করে। এখানে মা বললো যে আমি থাকবো, বেটা দেখাশোনা করবো, নাহলে কেউ দখল করে। আমি একটা ঘর করে দিলাম, তাতেই থাকতো, আমরা কলকাতায় থাকতাম। এখন এখানে থেকে থেকে দাদা হয়ে গেছে, আমাদের জায়গা 2 ভাই কবজা করে দিয়েছে। আমরা ঠিক আছে 2 ভাই দিচ্ছে না, আমার জায়গাটা তো আমার জায়গা কিনা, আমার জায়গাতে ইমাম পাড়া করে সব জায়গায় মিথ্যেবাজি। এখানে যখন বিরাট জঙ্গল ছিল, এই যখন কিনলাম, আমি প্রথম কিনেছি, এই জঙ্গল ছিল তখন। এখান পর ইলেকট্রিক সাপ্লাই আসলো, ইলেকট্রিক সাপ্লাইকে জালি জমা দেবে, ওইখান থেকে 4টে মিটার নিয়েছে। আবার ফিরে ওইখানে মাপাড়া করে আবার আখাড়া বার করবো, সে আখাড়া বার করে থানাতে গেছে পারমিশন নিতে, ওইখানে চাকরি চলবে। আপনি ইনকোয়ারি করতে পারেন, চাকরিতে দলিল আমার কাছে, कि जिस शख्स पर सबका पैसा, जिस शख्स की बहू पर पैसा लेने का इल्जाम है, वो तो नईम खलीफा आप ही का साथ रहता था, आप ही लोग तो उसको सपोर्ट किया करते थे। तो क्या वजह है कि वो आपका दुश्मन है अभी, या आप उनके खिलाफ हो गए? जब से हमको मालूम हुआ वो इस्लाम का नाम में, धर्म का नाम में आदमी से पैसा लूट रहा है, शराब पी रहा है, उनकी बेटा और बहू मिलके सब गरीब लोग की पैसा लूटे, हम ये जान के उनका साथ छोड़ दिए। छोड़ने के बाद आज उनके भाई का एक झमेला है, 6 साल से उनका भाई का झमेला। तो
हम 6 साल आगे फैसला कर दिए हैं। फैसला करके उनका 3 तो दुकान 1 तो घर लास्ट में उनको नहीं दिया जा रहा। केस को मुकदमा चल रहा। मेरा नाम में थाना में कंप्लेंट किया गया है कि हम जमीन लुटे रहा है। जमीन कौन लुटे रहा है? नईम खलीफा लुटे रहा है। उसका भाई का जमीन दखल करके रखा है। हम लुटेरा नहीं है। कोई हथियारा में कोई जगह दिखला दे, हम सादा व्हाइट कागज में साइन कर दे रहे कि हम लुटेरा है, कि हम इंटरेस्ट चला रहे, हम में जो इलीगल बिल्डिंग कर रहे, एक भी प्रूफ दिखला दे। ये गरीब लोग का पैसा सबका लेके उसकी बहू बोलती है कि मेरा बाप का हार्ट का शिकायत है। उसकी बहू बोलती है कि मेरा मियाँ का बीमार है, सबसे पैसा लेती है। यही में हम आवाज उठाए। हमने नाम में थाना में 9 तारीख को 8 बजे जाके मेरा थाना में कंप्लेन किया कि हम जमीन लुटेरा और सूद में रुपया चलाते हैं और हम अनलीगल बिल्डिंग करते हैं। यही सुन के हम 9 तारीख को उनका घर में गए। नईम भाई से बात किए, मेरा नाम में आप क्यों कंप्लेन किए? नईम भाई बोला ऐसा तो होना नहीं चाहिए, हम कंप्लेन उठा देंगे। आज सुबह को 11 बजे बोले थे कंप्लेन उठा देंगे। थाना के आईसी भी थे और हमने पीसीओ के हेड साबुद्दीन सर बोले कि कल लाके तुम कंप्लेन बोल दो, ये झूठ मूठ हम उनका नाम में सलीम का नाम में कंप्लेन किया उठा देंगे। आज वो सुबह को क्या किए, पौड़ता मीडिया को बी चैनल को लाके अपना मीडिया किए। हम अनलीगल बिल्डिंग बना रहे हैं, जमीन लूटे हैं। जमीन कौन लूटा है? देखिए इनका जमीन लूट लिया। आज 6 साल से घर से बेघर है। इनका सगा भाई है। ये इनका सगा भाई है, बड़ा भाई है। इनका नाम मोहम्मद यासिन है। इसके लिए भी बोलने जा रहे, सच्चा आवाज उठा रहे, तो मेरा नाम में थाना में कंप्लेन किया गया। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इनका भाई का इंसाफ मिले और ये गरीब विधवा जिसका है, जो लड़की का पैसा लिया है, एविडेंस हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इन लोग के साथ इंसाफ हो। बस हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं।